बहुत एक्साइटेड होंगे। और ये सेम टू सेम इसी समय यानी कि ठीक 7 बजे रिलीज हो चुका है यूट्यूब में, जहाँ तक मुझे मैसेज मिल रही है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ट्रेंडिंग में है। और ट्विटर में तो लगातार ट्रेंडिंग में था और है और रहेगा, मुझे लगता है कि जब तक फिल्म रिलीज नहीं होती है। 23 जनवरी। तैयार हैं आप लोग? ओके। और अब फिल्म के बारे में जहां तक मैं जानता हूं, हमारे फीवर 104 एफएम के तमाम लिसनर्स पीछे मौजूद हैं इस समय, उन सबको बहुत एक्साइटमेंट होगा कि आज यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं वहां पर आएंगे और आप लोग अपने उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर मीडिया वाले मौजूद हैं। अक्षय कुमार, जोरदार तालियों से स्वागत। बेबी फिल्म के बारे में बहुत एक्साइटेड थे, लोग कह रहे थे ये बेबी है क्या, तो शुरुआत तो मैं ही कर देता हूँ। बेबी है क्या है? बेबी क्या है ये डैनी सर बताएं तो ज्यादा बेहतर। बेबी बहुत सेक्सी है। 2 बेबी है इसमें। ओके। एक बेबी जो है बच्ची है छोटी सी, और दूसरी बेबी भी बहुत सेक्सी है। तो ये अक्षय साहब बताएंगे अभी इसमें कि whom does he prefer? ओके, बेबी जी ऐसा है कि बेबी जो है मैं भी पहले हैरान था जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी थी, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इसका टाइटल बेबी क्यों है। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये सस्पेंस खुला कि इसका बेबी टाइटल क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। वैसे वो कारण आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आया होगा, लेकिन फिर भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टाइटल क्यों है ये आपको फिल्म देखने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसका टाइटल बेबी क्यों होना चाहिए। बहुत ही एक थ्रिलर फिल्म है, बहुत इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी जो कहानियाँ आप देखेंगे इसके अंदर एक असल ज़िंदगी से मिलती जुलती कई चीज़ें हैं जो निकाल के इसको पिरोई गई है। और बस इसके बारे में ज़्यादा इसलिए मैं नहीं कह पाता हूँ क्योंकि मज़ा निकल जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल बेबी क्यों है वो आपको फिल्म देख के ही ज़्यादा करके पता चलेगा। बहुत बहुत नीरज, ये दूसरी फिल्म है अक्षय के साथ और स्पेशल 26 के बाद आई थिंक उसी टोन में उसी मूड में है पूरी फिल्म। नहीं, that was based in 1987 and this one based in current times 2015, 14, 15. So it's very different from that. And the genre is completely different. This is far more in the action genre. It's thriller. वो चोर बाजारी वाले के लोगों की थी और ये चोर जो होते हैं उनको पकड़ने वालों की है कहानी। उस फर्क इतना ही है। नीरज पांडे एंड अक्षय कुमार से है। लोग कहते हैं आज हर चीज़ में पॉलिटिक्स घुस गई है, तो क्या इस फिल्म की मेकिंग के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा? बेटे, ये कोई पॉलिटिशियन ने फिल्म नहीं बनाई है, ये हम लोगों ने बनाई है, तो इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। इसके अंदर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं थी। नहीं, मतलब कश्मीर पे बनी है तो इसके लिए नहीं, कश्मीर पे देखिए, ये आपने पूछा कि इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स घुस गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, फिल्म जो है वो काफ़ी कुछ जैसा आपने मुद्दा कहा उस मुद्दे पर भी है, बहुत सारे और मुद्दे पर भी है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा था ये असल कहानी के ऊपर आधारित है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियाँ ले लू के इसको बनाई गई है जी। और बस यही है, तो इसके अंदर लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं थी इसके। अक्षय जी मैम, हालांकि इनका स्टाइल अलग है, लेकिन ये फिल्म हॉलिडे से कितनी डिफरेंट है? जी बहुत अलग है। उसके अंदर मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले करता हूँ उसको, और इसके अंदर इट्स बेसिकली आई वुड से I'm what would you have what call black cop. Okay, so he would say call it as a black cop So because basically playing a covert intelligence black op person, and every film is bound to be different from another in a generic sense. So I mean it doesn't have to be that we have to try very hard to make it different. आपने देखा ट्रेलर, I think it looks very different from the film. फिल्म के आखिर में, ट्रेलर के आखिर में हम ये देखते हैं कि आप लगातार मुक्के जो है वो मारते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैसेज फिल्म के इस ट्रेलर के बिल्कुल आखिर में है, उस मैसेज को थोड़ा सा रिवील करते हैं। जो बात कोई ऐसा नहीं मानता है, बातों के भूत लातों से मानते हैं, और बस यही मैसेज है। और कोई माने नहीं तो घूंसे मार मार के उससे बातें निकलवाओ, लाते मारो, क्योंकि यही ऐसा ही है आजकल।
थोड़ा बहुत ऐसा बहुत करना पड़ता है कि चीज़ें निकालने के लिए, बस ये मैसेज यही मैसेज है। देश के जो दुश्मन है, जो आतंकवाद को फैला रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको तब तक देश का जो सिस्टम है वो तब तक घूंसे मारता रहेगा जब तक वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते। हाँ, तब तक वैसे ही रहेगा ना। मतलब अब मैं इसमें क्या कहूँ, अगर आप रिलेंटलेसनेस की बात कह रहे हैं तो देन यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड. इट इज अबाउट people who are not going to stop till the time that they manage to say what they've set out to do. So, yeah. डैनी साहब, आपसे एक सवाल. आप काफी चुनिंदा फिल्में करते हैं. जी. फिल्में जो हैं आपकी काफी सेलेक्टिव आप फिल्में करते हैं. ये खास तौर पे फिल्म आपने क्यों चुनी? ये आई हैड सीन वेडनेसडे, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद आया था, और जैसे ये ऑफर आया, आई वांटेड टू रीड द स्क्रिप्ट एंड आई लव द स्क्रिप्ट. और इसमें जो पार्ट मुझे दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है. सो आई लव्ड इट. दैट वाज द रीज़न. इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट. फिल्म को बनाने का मकसद क्या है? वो किस पर्पस के लिए आपने ये फिल्म बनाई? Well, there was a interesting story to be told and उसके अलावा और कोई पर्पस होता नहीं है फॉर अ स्टोरी टेलर दैट कि आप उस कहानी को बोलना चाहते हैं. And it seemed like a fantastic idea, like a fairly doable script. So we went ahead and did the film. और क्या हम like जो my previous films, there was nothing extra to it. Yeah. क्या हम वो जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है? क्योंकि अभी अक्षय जी ने कहा कि बहुत सारी फिल्में रियलिटी से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ली गई हैं और उसके बाद ये कहानी बनाई गई. तो जो कहानी अगर हम दाऊद को देख रहे थे, या अगर हमने मसूद अजहर को देखा है, या ज़कीरुर रहमान लखवी को हमने देखा है, उनके बारे में सुना है, तो ये कहानी सबका मिश्रण लेके कोई कहानी बनी है या ये किसी ये आप तय करेंगे देखने के बाद. We wanted to tell a story, we have told a story, but this is something for you to decide what it is all about and to put the pieces together. अक्षय, आपसे एक सवाल है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे आपकी हॉलीडे फिल्म आई थी जो लोगों को सेना के बारे में थी, और हाल फिलहाल में रियलिटी में ISIS का बहुत सारा आकर्षण देखने को मिला है और कुछ भारतीय लड़के भी वहाँ गए थे. तो क्या ऐसी फिल्म देखने के बाद उनके लिए भी कोई मैसेज होगा इस फिल्म में, या बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं. बिल्कुल ऑब्वियसली ये हम सब ने इस ट्रेलर को देख के महसूस होता है कि ये टेररिज्म के ऊपर भी है. तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसमें मैसेज भी आती हैं. ये मैं कहूँगा कि ये आप देखिए और इसको मतलब महसूस करिए कि क्या क्या मैसेज देना चाहते हैं. ट्रेलर है जिसका लोग महीनों से इंतजार कर रहे थे. आपको नीरज, अगर आप भी इसका आंसर दे सके तो ऐसा क्या था? लोग ट्रेलर देख के फिल्म का वेट करते हैं, बट इस ट्रेलर के लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे थे और ट्रेंड हो रहा था सोशल मीडिया पे. तो ऐसी क्या खासियत है जो लोग इतने एक्साइटेड थे इसके लिए? ऐसी क्या एक अच्छी बात है. कोई अगर ट्रेलर ट्रेंड करता है, लोग एक्साइटमेंट रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है. अब उसका कारण तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन एक हो सकता है कि इनकी जो पहली फिल्में हैं, जैसे कि वेडनेसडे है, स्पेशल 26 है, तो लोगों को ये भी लगा होगा कि ये भी बहुत अच्छी होती है फिल्म, ये भी बहुत अच्छी होगी फिल्म, तो इसलिए शायद ट्रेंड कर रही होगी. बहुत सारे और कारण भी होंगे शायद. हमारी 100 फिल्में इनके भी हैं फॉर दैट मैटर. सर 130 सर. तो बहुत सारे कारण होते हैं, और इतनी अच्छी स्टारकास्ट है, और हमारे साथ डैनी साहब हैं जो बहुत चुनी हुई फिल्में करते हैं, और साथ में बहुत बड़े कैमरामैन हैं हमारे साथ. एंड सो बहुत सारे कारण मिल मिला के इस ट्रेंड का कारण हो सकता है. Neeraj, you have cast a Pakistani actor in this movie, I think as the head of a terror organization. So was it easy convincing him? Well, he read the script again and decided to be a part of this. There was nothing tough or it wasn't too time consuming either. उन्होंने अपना पार्ट पढ़ा, उनको पसंद है, and he agreed to do it. Rana, it's good to see you back in action in Bollywood again. How was it working with Akshay Kumar? We hear that you've done some great action sequences along with him. Well, sir, thank you. Firstly, I think Neeraj picked me for doing that. He wanted actually a stuntman, but then they weren't available, so that's when I came on board. But then, yeah, it was immense pleasure in terms of working with the entire team, and we've shot in some mad places at mad conditions, and yes, it was a lot of fun. And sir, thank you very much. वो कैरेक्टर कौन सा प्ले कर रहे हैं? कसब को एसी दिया गया, आपको क्या दिया गया? मेरा नाम बिलाल है इस फिल्म के अंदर. अभी मैंने वापस रीचेक किया, तो उसके अंदर वो न्यूज़ लेटर के अंदर मैं भूल चुका था. तो वैसे एक तरह से बैटमैन है, और क्या कहें,
इससे ज़्यादा हम रिवील नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में है। Yes. First of all, congratulations. Your trailer is very nice and it's different from your previous films. I want to ask you, sir, ये फिल्म का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट, ये आपने कब डेवलप किया और आपने सोचा कि इस पे एक फिल्म बननी चाहिए, कुछ नई कहानी एक बतानी चाहिए, एंड हाउ वेल डिड यू रिसर्च ऑन इट? क्या किस तरह का आपने रिसर्च किया, एज इट्स बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी इश्यूज आल्सो? How well was the research that you will say after you see the film? So I will not comment on that. But work on this film started immediately after 26. So whatever time that it took, about 8-9 months to get the idea in shape, and then we started the project immediately after. ये अचानक रोमांस से जी भर गया जो एक्शन की तरफ चले आए? डिफरेंट चीज़ें भी एक्सपीरियंस करनी चाहिए। एंड जब नीरज जी ने ये स्क्रिप्ट सुनाई थी तो मुझे इस फिल्म में म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं लगी। इनफैक्ट मतलब अक्षय के मुक्के के आगे म्यूजिक की जरूरत नहीं है एक्चुअली। और एक चीज़ अक्षय, आप आज हमने बॉम्बे टाइम्स से पढ़ा है, आपने अपने डायरेक्टर की खूब सारी तारीफ की है। क्या ये आपने ऐसा पहली बार किसी फिल्म के प्रमोशन के लिए किया है, या वाकई आपने ऐसा फील किया था बहुतों के बारे में लेकिन कभी लिखा नहीं? आज एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा? जी, आज मैंने पढ़ा। आपको लगा प्रमोशन लगता है उसमें? मुझे, मैंने पहली बार कभी किया, बहुत सारे डायरेक्टरों के हाथ काम किया, मेरा मन किया, मैंने कर दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया। उसके अंदर कोई प्रमोशन वाली बात नहीं थी, एक जो दिल की बात होती है वो कह दी। और अगर दिल से आपको लगी हो तो यही समझ लेना कि प्रमोशन नहीं थी, और अगर आपको लगा उसमें दिल की बात नहीं थी तो आप समझ लीजिए प्रमोशन है। तो नीरज, आप अक्षय के बारे में लिखने वाले हैं? आप नहीं, मैं फिल्म लिख दूंगा दूसरी, और आई थिंक उससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती। Akshay sir, I have a question for you. You're right in front. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I just few months back, I just read that while shooting for this in Abu Dhabi, you came out with a new concept of exercising with the wooden beads. So if you could just tell us how helpful was it, or what made you do that? What made you exercise? Well, it's just nothing else but 5 kilo के it's beads हैं, which you actually put it on your collarbone and you rotate it, and it is great for your C1, C2 and L4, L5 also for your back. So बस उसी लिए यूज़ होता है उसको। It's good for your back muscles. अक्षय, मेरा क्वेश्चन आपसे है, हमने खबरें ऐसी पढ़ी हैं कि आपने 51 डिग्री के टेम्परेचर पे लगातार कंटिन्यू शूट किया है अबू धाबी में। कितनी सच्चाई है इस बात में? और साथ ही आपकी जो क्रू थी वो काफ़ी थक जा रही थी, लेकिन आप लगातार शूट करते ही जा रहे थे। ऐसा है मैडम, और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने सोचा कि ये सही टाइम रहेगा, क्योंकि ऑफ सीज़न था, पैसे बचाने के चक्कर में वहाँ चले गए और फिर कर लिए शूटिंग, और हो गई शूटिंग, खत्म हो गई। मधुरिमा, एड वर्ल्ड, फिर टीवी और अब बॉलीवुड, वो भी पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ, अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। I mean, मैं थैंकफुल हूँ नीरज सर की, अक्षय सर की, जो न्यू कमर को लिया उन्होंने। I mean, I think I'm very lucky, I'm obliged, और I mean, I can't express, मैं स्पीचलेस थी जब मुझे फिल्म मिली, तभी मैं स्पीचलेस थी, और आज भी मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्तियों के साथ खड़ी हूँ। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू नीरज सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड, एंड अक्षय सर एंड ऑल द एंटायर कास्ट। लकी तो है क्योंकि तापसी के रहते हुए भी रोमांस आप अक्षय के साथ कर रही है, राइट? हाँ जी, पर वो स्टंट्स कर रही है, तो दोनों लकी है हम लोग। राना, यहाँ पर दो राना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर दो ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो आपकी पेयरिंग किसके साथ है? क्या तापसी? Firstly, I got conned into this film when Neeraj called me, he said it's a film called Baby and it had Akshay Kumar in it. It had both two beautiful ladies, and I got damn excited. And only after he said yes, he realized there's no one opposite him. Like always, he didn't read the script again. मैं दोनों एक्ट्रेसेस। You were opposite अनुपम खेर जी। बेबी वाली फीलिंग किसको मिली आप दोनों में? शूट करते हुए मेरे को बेबी वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई। आई थिंक दिस वन मस्ट हैव गॉट बेबी वाली फीलिंग। Neeraj sir was the pampered one, I guess. I believe that. Actually, it works to most people's advantage if they speak less, is my opinion. And it was very easy when you're working with seasoned actors, and they seem to be very quick on the understanding, and it saves a lot of time. Plus, you get a great experience also. I would like to add one small thing. इतने silent और इतने serious on set, it's almost intimidating for people. If you see a director
अब ये गुड बोल रहे हैं तो वो जेन्युइनली वाला गुड है कि सरकास्टिक वाला गुड है, वो भी समझ में नहीं आता. इतने साइलेंट और इतने टू हिमसेल्फ, ही इज रियली रियली क्वाइट ऑन सेट. थैंक यू दैट्स. मैं जब ट्रेलर देख रही थी तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि बेबी टाइटल क्यों रखा है, और बहुत देर से टाइटल को लेके डिस्कशन हो रही है पर आप लोग कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं. सॉर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्या ये आपका मिशन तो नहीं है बेबी नाम से? देखो, इसमें कोई मिशन वाली बात नहीं है. इसमें बेसिकली होता है ना, जैसे कि कातिल कौन है, अब पहले बता दो तो फायदा क्या. इसलिए इसको रोक के रखा हुआ है. इसको मतलब इनको कभी बोला भी नहीं है, हमको किसी ने बोला भी नहीं है कि बताना मत. एक समझदारी वाली बात है, अक्ल वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप बेबी टाइटल है लेकिन उसके अंदर क्या रीज़न है वो अभी फ़िलहाल नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म देखोगे तो मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा करके रह जाएगा. आप फिल्म इंडस्ट्री के वो हीरो हैं जिन्होंने 1000 करोड़ का टारगेट कंप्लीट कर दिया है, उससे ज़्यादा. और आप कॉमेडी भी कर चुके हैं, रोमांस भी कर चुके हैं और एक्शन भी कर चुके हैं. तो अब बचा क्या है आपके लिए? क्या बाकी रह गया, मतलब जो बाकी हो इच्छा? अब आप बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे? सही है. आप कुछ ऐसा जो इन तीनों से अलग हो. तीनों से अलग कौन सा चीज़ होता है? मुझे भी नहीं पता कौन सी चीज़ अलग होती है. था जिसमें आप भगवान बने थे, वो कुछ अलग था. तो भी कर लिया. हॉरर नहीं किया, हॉरर नहीं किया. भूल भुलैया कर ली. अब बताओ, भूत बन गया हूँ. एडल्ट कॉमेडी. अच्छा. फिर आप ही लोग पूछोगे भैया एडल्ट कॉमेडी क्यों करते हो आप, हैं? जरूर ऐसी कोई बात नहीं है. हमेशा आई प्रेफर टू, देखिए मैंने कभी ये नहीं सोचा है कि ये फिल्म मुझे बड़ी के हिसाब से करनी चाहिए. मैंने कई फिल्में एज ए कैरेक्टर रोल भी की हुई हैं. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खाकी जो फिल्म बनी थी उसके अंदर एक्चुअली जो रोल मैंने किया है वो परेश रावल का रोल था. एंड आई क्वाइट लाइक्ड इट एंड he was shocked when I told Rajkumar Santoshi that I want to play that role, and I did it. I don't care about मतलब मेरा क्या footage है, मेरी कितनी this thing है. I just do it. If it's a character role also, I love to play a character. That's it, man. अक्षय सर, आप अपने फैन बेस को लेके कितने कॉन्शियस रहते हैं? बिकॉज जो आपके एक्सपीरियंस के सारे स्टार्स हैं वो सब बच्चों को लेके काफ़ी मतलब वो होते हैं सीरियस कि उनके फिल्मों में ऐसा कुछ ना हो जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ना देख सकें. तो मतलब ये इरादतन होता है कि अब आप अपनी फिल्मों में मतलब इंटीमेट सीन वगैरह मतलब नहीं करते हैं? हाँ, मैं मतलब समझा नहीं मैं सर. मैं जो मतलब कितना कॉन्शियस रहता हूँ? हाँ, कि मैं कॉन्शियस की बात नहीं. जहाँ कोई चीज़ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है. जहाँ ऐसा नहीं है कि आप कैरेक्टर से ऊंचे चले जाके कॉन्शियस हो जाऊँ कि इस बात के लिए कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा या किसी और का पड़ोसी का बच्चा क्या सोचेगा. if something is required, it's required. That's it. और नीरज सर जी, आपसे सवाल कि रियल लाइफ स्टोरीज ही क्यों आपको स्ट्राइक और अपील करती हैं? पीपल रिलेट टू इट, उनको भी शायद देखना अच्छा लगता है, तो मेरा झुकाव उसी तरफ है. तो ये आपका फोटे बन चुका है. कभी आप कॉमेडी फिल्म? ये आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग नेक्स्ट, एंड फॉर द मोमेंट आई एम कंप्लीटिंग दिस फिल्म. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके. और तापसी और अधूरिमा को उनको बोर्ड पे लाने का क्या मतलब, उसकी क्या मॉडस ऑपरेंडी रही? क्यों आपने इन दोनों को? मोडस ऑपरेंडी बहुत सिंपल था. हमने उनको कांटेक्ट किया और उनसे बात की गई, उनको उनका रोल समझाया गया और इत्तेफाकन उनको पसंद आया उनका जो कैरेक्टर है और उन्होंने अग्री किया. बस यही मोडस ऑपरेंडी. राणा ही क्यों? मतलब राणा की जगह निकेतन धीर भी हो सकते थे उस कैरेक्टर में. I will kill you. Who's that guy? नहीं, राणा की जगह कोई नहीं हो सकता था, सिर्फ राणा ही हो सकते थे. एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव दिस एंसेम्बल. और it is, I'll take this opportunity to thank the entire cast and crew of this film, right from my technicians over here to the cast that is here, and each one of them was simply irreplaceable, and one was fortunate enough to work on this with them. Thank you guys. So it is a serious, tough, strong, very intense role that Neeraj picked me and chosen me for this, and you will see a lot of mad action, a lot of very real, rugged, very very well choreographed stuff, which obviously he's been a master at all times.
And so yeah, that's pretty much what I did through this film. आज इतने सारे मीडिया सामने हैं तो मैं सच सच बता देता हूँ कि इट इज़ नॉट दैट ईजी एंड गो फॉर द नेचुरल वे. माँ के खाने पे ज़्यादा ध्यान दें रादर की जो प्रोडक्ट होता है उसके खाने पर. इट इज़ वेरी एसेंशियल. हमारे जो बाप दादाएँ थे 90-90 साल 100 साल जीते थे. आजकल तो आप अस्पताल चले जाएँ तो 45, 47, 52 सब लुढ़कते जा रहे हैं. ओए मर गया 65 में. ओ रे बहुत जी गया भाई 65 में कैसे हो गया. So we are becoming actually a product of our own product. So just be careful and that's it. Thank you guys. बहुत Thank बहुत you, guys. शुक्रिया. Thank Thank you.